हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सोया चिली की रेसिपी, और वो भी एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाली जो सभी को पसंद आती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सोया चिली बनाने के लिए चाहिए सोया चंक्स, और यहाँ मैंने 1 कप सोया चंक्स लिया है। अब इसे हम थोड़ा बॉईल करेंगे। तो एक बर्तन में हम पानी गरम करेंगे। पानी के गरम होते ही हम सोया चंक्स को उसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 बॉईल आने तक पकाना है। बस इतना पकाए कि ये पानी अब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए। अगर हम इसे ज़्यादा पका लेंगे तो ये ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर हमारी सोया चिली अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 1 बॉईल आ चुका है। अब करेंगे हम गैस के फ्लेम को बंद। सोया चंक्स को ठंडे पानी में निकाल के रख लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो सके। अब इसे हम ठंडा होने के बाद इसमें से पानी निचोड़ के अलग बर्तन में रख लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी यूज कर सकते हो। अब उसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सोया चंक्स को अच्छे से मिला लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग आ चुकी है। तो चलिए अब इसे हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में रिफाइन ऑयल को गरम कर लिया है, और गरम होते ही हम एक एक करके सारे सोया चंक्स को डाल लेते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम रहेगी। तो यहाँ पे हमने सारे सोया चंक्स अपने डाल लिए हैं। इसे थोड़ी देर ना चलाएं। अब इसे हम थोड़ा सा अलट पलट कर लेते हैं ताकि ये सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके। सोया चंक्स को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ऊपर की जो कोटिंग है वो अच्छे से फ्राई हो सके, इतनी ही भर में हमें फ्राई करना है। अगर हम ज़्यादा इसे फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत ही कड़े हो जाएंगे और हमारी सोया चिली अच्छे से बनके नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे सोया चंक्स जो है फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्राई किए हुए सारे सोया चंक्स को निकाल लिए हैं। तो चलिए अब इसकी हम लोग चिली बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच तेल लिया है, और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तीनों को हम एक साथ डालेंगे, और इसे थोड़ा सा हम तेल में पकाएंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल सके। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च, जिसे हमने बड़े बड़े आकार में काट लिया है। इसे भी हम डाल देंगे, और इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। हमें शिमला मिर्च और प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसमें थोड़ी सी क्रंचनेस रहनी चाहिए, इसलिए बस हम इसे हल्का सा सौटे करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस, सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, और इसे अच्छे से हम पका लेते हैं। तो जब तक हमारे सॉस यहाँ पक रहे हैं तो एक घोल हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसमें लेंगे 1.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम डालेंगे पानी, और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। और अब इसे हम डालेंगे सॉस में, और इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा कॉर्नफ्लोर है वो पक ना जाए। इसे चलाते रहिए। अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे,
और अच्छे से सोया चिली ग्रेवी बनके नहीं निकलेगी। इसमें आपको लगता है कि और थोड़ा सा पानी जाएगा तो आप डाल सकते हो। मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसे अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि जो हमने सॉस डाले हैं उन सब में भी नमक रहती है। तो अच्छे से नमक को मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए सोया चंक्स और इसको अब हमें अच्छे से सॉस के साथ मिला लेना है। तो यहाँ पे हमारी सोया चिल्ली अब बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे अब हम लोग गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी सोया चिल्ली वो भी स्ट्रीट स्टाइल में बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने ऊपर से बारीक कटे हुए प्याज और धनिए को गार्निश किया है, जो खाने में इसके टेस्ट को और दुगना कर देती है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट साइड वाली सोया चिल्ली की आएगी। बहुत ही खाने में मज़ेदार लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।